गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेसिस्टर। जी हाँ, कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेसिस्टर। बेसिकली यह टॉपिक बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। टफ तब है जब आप सिस्टमेटिक किसी चीज को नहीं समझेंगे। आसान कब है? जब आप किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। तो रटना नहीं है, रूल्स नियम इस टॉपिक के लिए बहुत ही खास होगा। सारा काम नियम पर आधारित होगा। नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। यह टॉपिक जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कंपटीशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से निश्चित तौर पे पूछता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे, उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो मैं पहले बताता हूं कि कार्बन रेसिस्टर क्या है। कलर कोड्स बाद में समझेंगे, पहले कार्बन रेसिस्टर को समझें। तो बहुत ही सिंपल कहानी है। एक वैसा रेसिस्टर जो कार्बन एलिमेंट से बनता है, एक वैसा रेसिस्टर जो कार्बन एलिमेंट से बनता है, उसको कार्बन रेसिस्टर कहते हैं। अगर कोई कॉपर के तार से रेसिस्टर बनाया तो उसको हम लोग कॉपर रेसिस्टर कहते हैं। सिल्वर के तार से कोई रेसिस्टर बनाया तो उसको सिल्वर रेसिस्टर कहेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई कार्बन एलिमेंट से रेसिस्टर बनाता है तो उसको हम कार्बन रेसिस्टर कहते हैं। अब कार्बन का जो रेसिस्टर होता है बच्चों, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो काफी बड़ा होता है, छोटा रेसिस्टेंस नहीं होता है। 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम इस टाइप का नहीं होता है। हजारों में चलता है, लाखों में भी जा सकता है। इट मीन्स कार्बन का जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस, उसका प्रतिरोध काफी बड़ा होता है, जिसके कारण कोई भी कार्बन का रेसिस्टर होगा तो उसका रेसिस्टेंस डायरेक्ट लिख करके हमें नहीं देता है। अब प्रश्न आता है कि सर डायरेक्ट लिख के नहीं देगा तो फिर हम कैसे जानेंगे कि वो कितना ओम का रेसिस्टर है? तो उसी के लिए कोडिंग कर देता है। कोडिंग, कोडवर्ड, यानी कि वो बता भी रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं बता रहा है, कोडिंग कर देता है। उसी कोड को आपको समझना है, उस कोड वर्ड को समझना है और उसे उसके ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कर देना है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट ना लिख के कोडिंग करके देता है। कोडिंग किस रूप में होगा? तो कोडिंग के लिए कलर का प्रयोग करता है, रंग का प्रयोग करता है, कलर पेंट कर देता है। पेंट कैसे पेंट करता है वो मैं सारी चीज को आपको टॉपिक में समझाता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, मैंने हेडिंग दे दिया बच्चों, कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेसिस्टर। अभी हम आपको बता रहे हैं कार्बन रेसिस्टर के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे कलर कोड्स के बारे में। डिफिनेशन में लिख दिया, द रेसिस्टर
made of carbon element is called carbon resistor। इस बात को बताया जैसे आप इस फोटो को देखें, ये मैंने कार्बन रेसिस्टर को छापा। इस तरह का जब भी कार्बन रेसिस्टर देगा तो उसकी बॉडी के ऊपर 4 ठो अलग अलग रंग का, एक ही रंग का नहीं, अलग अलग कलर का 4 ठो पट्टी बना देगा। इसको आप पट्टी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको बैंड कहते हैं। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसका वो सिस्टम है, चारों एक ही रंग का नहीं हो सकता। उसके बॉडी पर 4 अलग अलग रंग का पेंट करके पट्टी बना देता है। इसी कलर को आपको पहचानना है और इसी पट्टी के द्वारा, इसी कलर बैंड के द्वारा इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा यह आपको पता करना है। तो हेडेक नहीं लेना है, बहुत धीरे धीरे समझते चलिए। सब नियम पर आधारित है, नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। बच्चों, जैसे मान लो कि कोई रेसिस्टर है, उसका रेसिस्टेंस सपोज करो 2400 ओम है। थोड़ा देर के लिए उदाहरण के लिए समझो, तो 2400 है, तो 2400 में आप इस 2400 जो लिखा है इसको ध्यान से देखिए। 2400 में पहला डिजिट किसको कहेंगे? 2 को। दूसरा डिजिट किसको कहेंगे? 4 को। और 0 की संख्या कितना है? 2 ठो। तो इसको तोड़ तोड़ के समझो कि फर्स्ट डिजिट 2 है, सेकेंड डिजिट 4 है, उसके बगल में 2 ठो 0 है। इसी बात को अगर कोई बच्चा बोले या कोई टीचर बोले या कोई आपको क्वेश्चन देने वाला बोले कि एक रेसिस्टर है, उसका रेसिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट 4 है। फर्स्ट डिजिट कितना है? 4। तो हम तुरंत क्या लिखेंगे? R = 4। बोलेगा सेकेंड डिजिट 6 है, 6 तो हम 4 के बगल में क्या लिखेंगे? 6। अगर कोई बोले कि उसके बगल में 5 ठो 0 है तो हम तुरंत इसके बगल में 5 ठो 0 डाल देंगे और बोले यही उसका अपना रेसिस्टेंस है तो लास्ट में ओम लिख देंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ऐसा हमको कौन बोलेगा कि पहला डिजिट 4 है? कौन बोलेगा कि पहला डिजिट 6 है? कौन बोलेगा कि 0 की संख्या 5 है? तो भाई ये सारी बातें कोई नहीं बोलेगा, ये कलर बोलेगा। इसमें जो कलर छपा हुआ है वो कलर ही आपको बताएगा कि पहला डिजिट कितना होगा, दूसरा डिजिट कितना होगा, तीसरा में 0 की संख्या कितना होगा। ये सारी जानकारी आपको ये कलर वाला जो पट्टी है ये पट्टी ही बताएगा। उसी के लिए मैं आपको नियम सिखाता हूं। अब नियम पे समझो। कहता है बच्चों, रूल्स फॉर फाइंडिंग रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर। क्या नियम है? कहता है फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट कलर बैंड्स, पहला पट्टी B1 जिसको आप कह रहे हैं, फर्स्ट कलर बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर। नियम को गहराई से समझिए, गौर से समझिए। पहला बैंड हमें पहला डिजिट का जानकारी देता है, जैसे पहला डिजिट कितना है? 4। एग्जाम्पल के लिए तो अगर हमको पहला बैंड बोलेगा कि पहला डिजिट 6 तो हम 6 लिखेंगे। फिर कहता है बच्चों कि दूसरा बैंड हमें दूसरा डिजिट का वैल्यू बताता है। दूसरा डिजिट कितना होगा ये हमको सेकेंड बैंड से पता चलेगा। तीसरा कलर बैंड जो है B3 वो हमको 0 की संख्या बताता है, 0 की संख्या। और चौथा बैंड जो B4 है वो हमको टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस। ये टॉलरेंस क्या है? किसी भी तार का मैक्सिमम
प्रतिरोध कितना हो सकता है और घट के मिनिमम कितना हो सकता है, इसकी जानकारी हमको चौथा बैंड से मिलेगा, जिसको B4 कहते हैं। तो B4 क्या बताएगा? टॉलरेंस, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो चौथा बैंड से मिलेगा। यानी कि एक प्रकार से सोचो कि जब सवाल आपको देगा तो एक फोटो छाप के देगा, उसमें 4 ठो पट्टी बना के देगा, वो पट्टी अलग अलग कलर का होगा, उस कलर को ही देखना है और पहला बैंड से पूछना है। पहला बैंड से पूछेंगे कि पहला डिजिट कितना होगा, दूसरा बैंड से पूछेंगे कि दूसरा डिजिट कितना होगा, तीसरा बैंड से पूछेंगे कि जीरो की संख्या कितना होगा, और चौथा बैंड से पूछेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो ये बताएगा, ये कलर का बैंड ही आपको बताएगा कि इसका डिजिट कितना कितना होगा। बच्चों, अब ये कलर बैंड बताएगा कैसे? तो इसी के लिए अलग अलग कलर्स का अलग अलग कोड बनाया गया। जैसे कोई तुमको समझा दे कि रेड मतलब 7, रेड मतलब 7, तो कहीं अगर रेड छपल दिखे तो हम क्या समझेंगे? 7, कि इसका कोड होता है 7। उसी तरह से अलग अलग रंग का अपना अपना एक कोड है, जिस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कलर का कोड कितना होता है। मैं अभी बता दूंगा आपको कि किस रंग का कोड कितना होता है। उसके लिए अभी एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में आपको लिख के दिखाएंगे कि किस रंग का कोड अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ऐसा नहीं कि आज पढ़े तो कल चेंज हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से कलर का क्या कोड है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं। हाँ तो बच्चों, मैंने स्टैंडर्ड कलर कोड्स को लिखा है जो कभी चेंज नहीं होगा, परमानेंट फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है। स्टैंडर्ड कलर कोड्स, पहला कॉलम में कलर का नाम लिखा, दूसरा कॉलम में लिख दिए फर्स्ट डिजिट गिवन बाय फर्स्ट बैंड, सेकेंड डिजिट गिवन बाय सेकेंड बैंड, नंबर ऑफ जीरोज गिवन बाय थर्ड बैंड, टॉलरेंस गिवन बाय फोर्थ बैंड। चौथा पट्टी, चौथा बैंड से टॉलरेंस मिलता है। अब जरा इस बात को समझें, ब्लैक का कोड होता है 0, ब्लैक का कोड कितना है? 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9 और गोल्ड का। ये फर्स्ट बैंड की बात बता रहा था। ये सारा का सारा कलर अगर फर्स्ट बैंड में रहेगा तो ये सब कोड लिखेंगे। अब बच्चा पूछता है सर कि अगर फर्स्ट बैंड B1 की जगह पर गोल्ड रहेगा, गोल्ड कलर छपल रहेगा, तब क्या लिखेंगे? तो मैं बता दूं बच्चों कि पहला बैंड B1 के स्थान पर गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, नो कलर मतलब कोई भी कलर नहीं, ये तीनों चीज नहीं हो सकता है। फर्स्ट बैंड खाली भी नहीं हो सकता है, फर्स्ट बैंड की जगह गोल्ड कलर नहीं हो सकता है, फर्स्ट बैंड की जगह सिल्वर कलर नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका कोड खाली है। सेकेंड बैंड में भी ये तीनों नहीं हो सकता, B2 के जगह पर भी ये तीनों कलर नहीं हो सकता और B3 की जगह भी ये तीनों नहीं हो सकता। ये तीनों जब भी होगा तो चौथा बैंड में होगा, और चौथा बैंड में अगर है तो गोल्ड है तो लिखेंगे ±5%,
सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, और नहीं कोई कलर है तो समझेंगे प्लस माइनस 20%। अगर B3 के जगह पर ब्लैक है, तीसरा बैंड में ब्लैक छपल है, तो जीरो की संख्या लिखेंगे 10 टू द पावर 0, मतलब कोई जीरो नहीं, एक तो जीरो जिसको कह सकते हैं, एक मान होगा। ब्राउन कलर अगर तीसरा बैंड में है तो लिखेंगे 10 के पावर 1, मतलब एक टू जीरो। रेड कलर अगर तीसरा बैंड में है तो लिखेंगे 10 टू द पावर 2, यानी कि 2 टू जीरो। तो बताओ जीरो की संख्या कौन बता रहा है? तीसरा बैंड। दूसरा डिजिट की जानकारी कौन दे रहा है? दूसरा बैंड। पहला डिजिट की जानकारी कौन दे रहा है? पहला बैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये बक्सा है। ये बक्से को अगर भूल गया तो सोच लो कि नियम तुम कितनों पढ़ लिया, लेकिन कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये बॉक्स है, बॉक्स, जिसको आपको याद रखना है। अब जैसे बोलते हैं कि इसको याद रखना है, बच्चा का वहीं पर हाइपरटेंशन हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। कैसे याद करेंगे सर? और सचमुच याद करना भी टफ है। कैसे टफ है कि उल्टा कहीं याद हुआ, रेड को ब्राउन की जगह, ब्राउन को रेड की जगह, तो जा कोड ही चेंज हो जाएगा। कोड चेंज, आंसर चेंज, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सही सही कोड को याद रखना पड़ेगा। बच्चों एक हम क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं इस बक्से के जरिए कि कितना आसान है न्यूमेरिकल्स को बनाना अगर बच्चे के पास ये कोड पहले से याद है। क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों। फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन रेसिस्टर। देखिए फोटो छपल, हमेशा क्वेश्चन में फोटो छपा रहेगा। पहला बैंड में क्या है? ब्लू। भाई सब तो ब्लैक दिख रहा है, बोले सर ब्लू कहाँ दिख रहा है? तो भाई अगर ब्लू नहीं है, ब्लू कलर आपको नहीं दिख रहा है, तो नीचे लिखा हुआ है, ये मानिए ये ब्लू रंग का है, जो कि नीचे लिख दिया है। दूसरा बैंड की जगह क्या छपल है? ग्रीन, तो समझिए कि ग्रीन कलर का पट्टी है। थर्ड की जगह क्या है? येलो, तो समझिए येलो कलर का पट्टी है। चौथा में क्या है? गोल्ड, तो समझिए गोल्ड है। अब इसी का रेसिस्टेंस हमको पूछा है, इसी का रेसिस्टेंस बताना है। 1 से 2 लाइन का आंसर होगा, 1 लाइन का भी हो सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाब कितना का होगा? 1 लाइन का जवाब होगा। केवल ब्रेन का इस्तेमाल करना है, खोपड़ी में डालना है। देखिए बच्चों 1 लाइन में कैसे करना है, हमें क्या याद करना है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। लिखेंगे सॉल्यूशन में R इक्वल टू, पहले हमें क्या चाहिए? पहला डिजिट चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर? पहला डिजिट। पहला डिजिट कौन बताता है? पहला बैंड बताता है, फर्स्ट बैंड। फर्स्ट बैंड क्या है? ब्लू। चलिए इस बक्सा में ब्लू को खोजिए। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्लू मिल गया, यही तो है। ब्लू के जगह कितना है? 6। बस इसी को हम यहां पकड़ लेंगे, और ब्लू के होने के कारण पहला डिजिट में हम कितना लिखेंगे? 6। दूसरा डिजिट चाहिए, कौन बताएगा? दूसरा बैंड बताएगा। दूसरा बैंड देखिए क्या है? ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन, इस बक्से में ग्रीन को खोजेंगे। ग्रीन कितना है? अब यहां से उठाइए या सेकेंड डिजिट यहां से उठाइए, एक ही बात है। सेकेंड डिजिट वाले कॉलम से उठाइए। ग्रीन के सामने कितना है? 5। तो 6 के बगल में क्या लिखेंगे? 5। अब क्या चाहिए? जीरो की संख्या। तो जीरो की संख्या कहां से मिलता है? तीसरा बैंड से। तो तीसरा बैंड को देखिए क्वेश्चन में क्या है? येलो। येलो को
4 ठो जीरो लिखिए या तो गुने 10 के पावर 4 लिखिए, एक ही बात है। टॉलरेंस लिखना है गोल्ड, तो गोल्ड के सामने आइए, यहां खोजेंगे गोल्ड, गोल्ड के सामने क्या है प्लस माइनस 5%, लिखेंगे प्लस माइनस 5%, ब्रैकेट कर देंगे और बाहर में लिखेंगे ओम, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सोचिए कितना आसान है। अब बच्चों ये तब ना आसान है जब ये बक्सा अभी यहाँ छपल है, यहाँ से देख देख के हम लोग बैठा है। अगर ये बॉक्स नहीं होता तो शायद कैरेक्टर मिस्टेक हो गया होता। तो ऐसी परिस्थिति में गोलू का ट्रिक्स काम करता है। इस बॉक्स को हम कैसे याद रखें उसका उन्होंने ट्रिक्स बनाया, टेक्निक बनाया। भूल भी गए ये बक्सा तो भी बना सकते हैं ये क्वेश्चन, उसके लिए ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को मैं अब सिखाता हूं। ट्रिक्स में बच्चों हम जो लिखेंगे उसमें जो कैपिटल अक्षर में लिखेंगे वो काम का होगा, जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे वो सेंटेंस को सजाने के लिए लिखेंगे। जैसे इस बक्से को याद रखने का ट्रिक्स कहता है बच्चों, ट्रिक्स में बी बी रॉय, बी बी रॉय किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, भोला बाबू राय, ऐसे करके समझ लीजिए। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट में जी बड़ा है बाकी सब छोटा है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन has very good wife, very good wife, wearing gold silver necklace, अब इसे ध्यान से देखो, पहले इसका मीनिंग समझो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक महान व्यक्ति है बीबी रॉय, ऐसे सोचो। हैज वेरी गुड वाइफ, उसके पास एक बहुत अच्छी पत्नी है। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, जो सोने चांदी का हार पहनती है, ये हो गया इसका मीनिंग। अब आइए फिजिक्स की भाषा में, B for black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white, gold, silver, no color। कोडिंग देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या रहा 9, और इसके जगह क्या लिखेंगे प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% और प्लस माइनस 20%। तो बच्चों ये जो मैंने सेंटेंस आपको बताया, सेंटेंस जो सिखाया, इस ट्रिक्स के द्वारा आप इस पूरे बक्से को याद रख सकते हैं। जैसे रेड, रॉयल में आया रेड, कोड कितना होगा 2, तो जब भी हम भूल जाएंगे और रेड रहेगा, ये सेंटेंस हमको याद रहेगा, इसके जरिए हम आसानी से कोड को लिख सकते हैं। ये रहा इसको याद रखने का ट्रिक्स, जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, कॉपी में लिखेंगे और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आप सबों को आज की क्लास के लिए बहुत बहुत